मन्दस्मितं मधुसुन्दरवन्दयानं श्रीनन्दनन्दनम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुरणनाद्वद्रत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरिन्नखप्रतयत्नसङ्गं दृष्टयार्तिहारिं शिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटवट्वालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्रीमन गर्गाचार्य महाप्रभु की जय। तो अब आज हम लोग गिरिराज जी की उत्पत्ति का वर्णन सुना रहे हैं बहुलाश्य को नारद जी। पहले बहुलाश्य जी ने प्रश्न किया है। बहुलाश्य बोले हैं, अहो गोवर्धन साक्षात गिरिराजो हरि प्रिय तत्तमानम न तीर्थम ही विद्यते। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। आज क्या डेट है? 15 ना। तो आज 15, अब 8वां अध्याय पहले का होगा, 9वां अध्याय कैसे होगा? हाँ, कल तो ये हुआ ना, गिरिराज के ऊपर तीर्थ का वर्णन हुआ ना। नहीं, तो आज 8वां अध्याय करेंगे। बहुला से ही प्रश्न पूछते हैं, केषु केषु तदंगेषु किम किम तीर्थम समाश्रितम वद वद महाभाग तुम पारवरवित्तमाः। बल बहुला जी ने कहा कि हे नारद देव, आप पर अपार भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में आप बड़े श्रेष्ठ हैं। अतः बताइए कि गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विराजमान हैं। किन किन अंगों में? तो नारद जी ने कहा कि देखो, जहां जिस अंग की प्रसिद्धि है वही गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। कैसे? क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो गिरिराज का अंग ना हो। जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, सारे अंग उसी के हैं, इसी उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं, ठीक है, मैं उसका वर्णन करता हूं, सुनो। तो उन्होंने क्या कहा? श्रृंगार मंडलस्याधो मुखम गोवर्धनश्च च यत्र अन्नकूटं कृतवान भगवान ब्रजवासिभिः। बोले कि देखो, श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन जी का मुख है, जहां भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया। तो ये श्रृंगार मंडल कहाँ है बताओ? श्रृंगार मंडल के अधोभाग, नीचे भाग में गोवर्धन जी का मुख है। तो ये कहाँ पर है पता है? अरे यही मुखारविंद। हाँ, उसके ऊपर श्रृंगार मंडल कहलाता है ना, तो उसके नीचे है मुखारविंद। तो वहीं पे ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। हैं? मुखारविंद। और बोले कि नेत्रे वै मानसी गंगा नासा चंद्र सरोवर। बोले कि मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं, और चंद्र सरोवर नासिका गोविंद कुंड अधर, और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है, राधा कुंड गोवर्धन की जिह्वा है, ललिता सरोवर कपोल है, और गोपाल कुंड कान, और कुसुम सरोवर कान के अंत का भाग है। ये जो देख रहे हो गोविंद कुंड, ये गोविंद कुंड से लेके कुसुम सरोवर तक कान का अंत भाग है। जैसे कान यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से अंत यहाँ होता है ना। तो बोले कि ये मान लो ये गोविंद कुंड है, तो ये कुसुम सरोवर है। और गोविंद कुंड अधर बताया, अधर। अधर अधर मतलब क्या? हाँ, अधर अधर। अधर मतलब कमर।
हम्म। और कृष्ण कुंड जो है, चिबुक है, राधा कुंड गोवर्धन की जीवा है। चिबुक किसको कहते हैं? गोविंद कुंडो ही अधरश्चिबुकम कुंड कुंड का कृष्ण कुंड का। तो चिबुक बोले ये चोंच, होठ। तो वो बोले कि कृष्ण कुंड है, और राधा कुंड गोवर्धन की जीवा है, और ललिता सरोवर कपोल है, कपोल, माथा। ललिता सरोवर, ललिता कुंड जो है माथा है। और इस प्रकार से शिला पर मुकुट का चिन्ह है, जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है मस्तक, वह वादनी शिला उनकी ग्रीवा है। और कंदुक तीर्थ उसका पार्श्व भाग है। उष्ण तीर्थ को कटी प्रदेश बताया जाता है, द्रोण तीर्थ पृष्ठ प्रदेश, और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदम्ब खंड हृदय स्थल में, और श्रृंगार मंडल तीर्थ उनकी जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह उनकी उस उन महात्मा गोवर्धन का मन है। और हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि, ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। और सुरभि के चरण चिन्हों से महात्मा गोवर्धन के पंख। पुच्छ कुंड से पूछ की भगवान की जाती है, पुच्छ कुंड, पूछ की भावना की जाती है, पुच्छ पुच्छ कुंड, वो पुछरी के पीछे है ना। वत्स कुंड से उनका बल, रुद्र कुंड से क्रोध, इंद्र कुंड से काम की स्थिति है। इंद्र सरोवर, इंद्र सरोवर है। और रुद्र कुंड भी है, जानते हो रुद्र कुंड? अरे जहाँ गाड़ी नहीं, भीड़ भाड़ रहती है, उसके बाएं साइड में रुद्र कुंड है। हाँ, जहाँ पे रिक्शा नहीं लगी रहती है, उसके पीछे जो कुंड है वही तो रुद्र कुंड है। और इस प्रकार से ब्रह्म तीर्थ जो है उद्योग स्थल है। और पुराण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकारी स्थिति, अहंकार की स्थिति पर बताते हैं। इस प्रकार जो है उन्होंने अंग बताए हैं। और सभी पापों को हरने वाला है। जो नरश्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है, योगी जन दुर्लभ गोलोक धाम को जाता है। बहुलास ने प्रश्न पूछा कि बड़े महान आश्चर्य की बात है महाराज। क्या आश्चर्य की बात है कि गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा एवं श्री हरि को बहुत ही प्रिय है, तो उसके समान दूसरा तीर्थ न तो भूतल पर है और न स्वर्ग में है। तो आप साक्षात श्री हरि के मन हैं, अतः आप हमें यह बताइए कि गिरिराज कृष्ण के वक्षस्थल कब प्रकट हुआ? मतलब कृष्ण के वक्षस्थल से गिरिराज जी का प्रकट कब हुआ? आप कह रहे हैं कि ये गिरिराज जी कृष्ण का वक्षस्थल है। तो ये कृष्ण जी का वक्षस्थल, कृष्ण के वक्षस्थल से गिरिराज जी कब प्रकट हुए, ये बताइए। तो नारद जी कहते हैं, गोलोत्पत्ति वृतांतम सुनो राजन महामते। ए राजन, गोलोक के प्रकट्य का वृतांत सुनो। यह श्री हरि की आदि लीला से संबंध रखता है, और मनुष्य को धर्म अर्थ काम तथा चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री कृष्ण सर्व समर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा हैं। इनका तेज अंतर्मुखी है, और वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील हैं, जिन पर धामाभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। अच्छा, ऐसे भगवान का बताया। बोले कि माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महत्त्व सत्व आदि गुण का बस कैसे चल सकता है? राजन, उनमें कभी मन चित्त बुद्धि अहंकार भी प्रवेश नहीं होता है। और उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया है। कल कोई पूछ रहा था ना कि अहंकार, ये अंतःकरण क्या होता है? कल कोई पूछा था ना अंतःकरण, तो अंतःकरण में यही होता है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। तो सबसे पहले विशालकाय शेष नाग का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने क्या किया? इस बात को एक बार पिछले बार के भागवतम में भी जिक्र किए थे कि ये प्रादुर्भाव कैसे हुआ, गोलोक का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये यहाँ बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहला जो है प्रादुर्भाव किसका किया? संकर्षण जी का, अर्थात बलराम जी का।
भगवान ने अपने संकल्प से क्या किया, अपने ही संकल्प, अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया और सबसे पहले विशाल काय शेषनाग का प्रादुर्भाव किया, जो कमल के समान श्वेत वर्ण के हैं, और उन्हीं की गोद में लोक वंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष भी इस संसार में नहीं लौटता। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों से त्रिपथगा गंगा प्रकट हुई। क्या गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण से गंगा प्रकट हुई? हे नरेश्वर, उसके बाद श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। उसके बाद भगवान श्रीहरि के दोनों गुल्फों से, टखनों से क्या हुआ, हेम रत्नों से युक्त दिव्य रास मंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार समूहों को प्रकट किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, और सभा भवनों, जो सभा भवन आंगनों गलियों मंडपों से घिरा हुआ था, वह निकुंज वसंत की माधुरी से व्याप्त था। हमेशा निकुंज में क्या होता है, हमेशा वसंत उसमें गूंजते हुए कोकिलों की काकली सर्वथा, है ना, कोकिलों की काकली, अर्थात कोकिला जो कुहू कुहू करता है ना, उसको काकली बोला। हाँ, कोयल, कोयल जो कुहू कुहू करता है उसको काकली कहते। तो कोयलों की, कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्ति, जहां देखो कोयल शू कर रहे हैं, और मोर भ्रमर और विविध सरोवरों से भी परिशोभित एवं परिसेवित दिखाई देता था। भगवान ने, भगवान के दोनों घुटने से क्या, संपूर्ण वनों में उत्तम वृंदावन का आविर्भाव हुआ। तो वृंदावन का कहाँ, घुटनों से हुआ, भगवान के घुटनों से हुआ। और साथ ही उस साक्षात परमात्मा ने कि दोनों उर्वों से लीला सरोवर प्रकट हुई, और उनके कटी प्रदेश से रत्नों की जड़ित प्रभामयी स्वर्ण भूमिका प्रकट हुई, और भगवान के पेट से रोमावलियां, वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गई, और उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब ओर फैलकर कलरव कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे लताएं श्रीनाभि पंकजास्तस्य, कहाँ से निकला, पेट से निकला, पेट से, इसलिए क्या बोले, श्रीनाभि पंकजातस्य पंकजानी सहस्त्रशः। बोले कि वे लताएं सुंदर फूलों और फलों के भार से इस प्रकार झुकी हुई थी, जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय की भार से झुकी हो। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरिलोक के सरोवर से इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान के त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ हवा, और उनके गले की हंसुली से मथुरा तथा द्वारका, इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के हंसुली से, ये जो कॉलर बोन है ना, तो बोले कि एक से द्वारका, दूसरे से मथुरा, और वृंदावन घुटने से, पेट से लता पता। इस प्रकार से श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्रीदामा और 8 पार्षद उत्पन्न हुए। श्रीदामा आदि, 4 पार्षद दाएं से, 4 पार्षद बाएं से। कलाइयों से नंद और अग्रभाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त विषभानुओं का प्रादुर्भाव हुआ, और समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं, और श्री कृष्ण के मन से गौएं और धर्म धुरंधर वृषभ का प्रकट्य हुआ है। भगवान के मन से गाय और बैल, तो गाय और बैल जो है वो भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है। और उनकी बुद्धि से क्या, घास और झाड़ियां प्रकट हुई। भगवान की बुद्धि से घास और झाड़ी प्रकट हुई, है ना। कहते हैं बुद्धि घास काटने गया है है ना। मैं सोचूं कि ये लोग क्यों कहते हैं बुद्धि घास काटने गया, क्या बुद्धि घास काट रहा है? अरे तो घास भगवान के हैं मन से ही घास उत्पन्न हुआ है। अच्छा, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि देखो, भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान व्हाइट कलर का तेज प्रकाश हुआ,
क्या? गौर तेज प्रकाश हुआ, प्रकट हुआ तेज, जिससे लीला, श्री, भूदेवी, विरजा और अन्य हरि प्रियाएं जो भगवान की पत्नियां हैं गोलोक धाम में, वो प्रकट हुई। तो भगवान के वृंदावन गोलोक धाम में भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 8 कैसे हुए? 3 बताया था। हाँ, राधा और पृथ्वी और बिरजा, 3 पत्नियां थी ना, तो वही है श्री, भूदेवी और विरजा, इसलिए श्री जी कहते हैं ना। श्री जी, राधा रानी को क्या कहते हैं? श्री जी, तो श्री मतलब राधा। तो श्री जी प्रकट हुई, तो 3 पत्नियां प्रकट हुई भगवान के बाएं कंधे से, परम कांतिमान गौर। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा है, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती भी कहते हैं। लीलावती कौन है? लीलावती को भी राधा भी, या लीला के नाम से भी जानते हैं। और इन दो सखियों का इन्होंने, राधा की दोनों भुजाओं से 2 सखियां आई, कौन? ललिता, विशाखा। और दूसरी दूसरी जो सहचरियां गोपियां हैं, सब राधा के रोम से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। गोलोक का रचना देखो, अरे इस पृथ्वी की रचना तो हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर से निकला ये। अब देखो भगवान कृष्ण के शरीर से गोलोक धाम का निर्माण हुआ है। तो अभी तक तो हम लोग ये सृष्टि निर्माण सुन रहे थे, अब लोग गोलोक निर्माण की भी कथा आ गई। है कि नहीं? गोलोक निर्माण की कथा सुनने मात्र से क्या होने वाला है बताएंगे नारद जी। तो गोलोक निर्माण समझना पड़ेगा। जैसे सृष्टि निर्माण समझ चुके हैं कि कहाँ से क्या उत्पन्न होता है, अहंकार, ये वो, अग्रम बगड़म। तो उसी प्रकार से गोलोक की जो निर्माण कार्य हुआ है, वो कैसे हुआ है, इसको दोबारा से बार बार पढ़ के याद करना पड़ेगा कि भगवान के कौन से अंगों से गोलोक धाम की कौन सी विभूतियां उत्पन्न हुई। तो ये जो बाएं कंधे से उत्पन्न हुए कौन? राधा रानी इत्यादि हैं देवियां जो भगवान की पत्नी कहलाई, और राधा रानी से उत्पन्न हुई ललिता, विशाखा, और उनके रोम से उत्पन्न हुए सभी सहचरियां। इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्री हरि वहां श्री राधा के साथ सुशोभित हुए। हम्म। अच्छा, एक चीज, रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी ने कहा कि गोलोक के प्राकट्य का वृतांत सुनो। तो उसमें इन्होंने क्या कहा? बाएं साइड से राधा और अन्य पत्नियां, तो दाएं साइड से क्या निकले? दाएं साइड से कौन क्या निकला? नहीं, संकर्षण, संकर्षण, शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ। तो यही गुरु तत्व है। एक बार ये इसी चीज को मैं भागवतम में बता रहा था, लेकिन मुझे खुद याद नहीं है कि भागवतम में मैंने वो उन दिनों ये बात कहाँ से बता दिया। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था कि इसका रेफरेंस कहाँ है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका रेफरेंस मैं कहाँ से दूं, कहाँ से मैंने सुना, कहाँ से मैंने सुना, इसका रेफरेंस मुझे नहीं पता चल रहा था। आज रेफरेंस मिल गया, जो बात पहले बोला गया था कि दाएं साइड से गुरु तत्व अर्थात संकर्षण, बलराम इत्यादि, और बाएं साइड से राधा रानी, ये हम पहले भी भागवत में बता चुके हैं। लेकिन उस समय ये नहीं पता चला था कि इसका इसका रेफरेंस कहाँ है। इसका रेफरेंस तो यहाँ है, गिरिराज गोवर्धन में है। तो यहाँ पर जो है भगवान के श्रीअंग से, कृष्ण भगवान के श्रीअंग से, जो कृष्ण भगवान के लिए कहा क्या? विधाय सर्वम निजलोकमित्थम श्री राधाय तत्र राजराजन असंख्य लोकांड पति परात्मा परः परेश परिपूर्ण देवः। उस गोलोक में जब गोलोक का निर्माण हो गया,
तो एक दिन सुंदर रास मंडल में जहां बजते हुए नुपुरों का मधुर शब्द सुनाई दे रहा था, रुंझुन रुंझुन, और जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ता फल की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित हो रही थी। मालती के चंदोवे लगे थे जो स्वतः झरते हुए मकरंद और गंध से सरस सुवासित था। जहाँ मृदंग ताल ध्वनि और वंशीनाद सब और व्याप्त था, जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था, तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोरम था। उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय बल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी में कहा। एक बात बताऊं, एक बात बता देता हूं। आज मुझे समझ में आया कि बहुत सारे शास्त्रों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में संभव क्यों नहीं है। बहुत सारे शास्त्र अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए ही नहीं जा सकते हैं। क्या शब्द दोगे अंग्रेजी का? अगर अंग्रेजी में इनको ट्रांसलेट कर दिया ना, तो इनकी तोहिनी हो जाएगी। तोहिनी समझते हो? तोहिनी क्या होता है? क्या होता है? हैं? इसकी बेइज्जती हो जाएगी, शास्त्र की बेइज्जती हो जाएगी अगर शास्त्र को अंग्रेजी शब्द दे दिया तो। क्योंकि हैं, क्या बोले? हम्म, अपमान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे शब्दों को कहाँ से संस्कृत हिंदी में, हिंदी भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि चलो हिंदी भी संस्कृत के शब्दों से ही ट्रांसलेशन किया जा रहा है, तो कहाँ से इसमें डाल दोगे अंग्रेजी के शब्द बताओ। यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द है, श्रीमालतीनां सुवितान लजालतः स्वतः स्वस्त्र मंद करवंद गंधिते मृदंग ताल ध्वनि वेणुनादिते सुगंध गीतादि मनोहरे पड़े श्री सुंदरी रास से मनोरमे मध्यशतम कोटि मनोज मोहनम जगाद राधा पति पूज्या गिरा कृत्वा कटाक्षम रसदान कौशलम। यही नहीं, तत्रैकदा सुंदर मंडरास मंडले अस्फुरत वण नुपुर शब्द शंकुले सुक्षत्र मुक्ता फलजात माजमृतम स्त्रावृद्ध बृहद बिंदु विराजितांगणे। ऐसे शब्दों को कहाँ से देंगे? इसलिए प्रभुपाद जी ने अच्छा किया, शास्त्रों को ट्रांसलेशन ही नहीं किया, अधिक शास्त्रों को ट्रांसलेशन ही नहीं किया। प्रभुपाद जी ने अधिक शास्त्र ट्रांसलेट किए ही नहीं, अच्छा किया। वास्तव में ये सब हम्म और प्रचार के लिए इतना जरूरी भी नहीं है ट्रांसलेट करना। तो जो जरूरी है प्रभुपाद जी ने कर दिया, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि उस गोलोक धाम में एक दिन क्या हुआ, तो उस गोलोक धाम की जो वर्णन किया जा रहा है, उस वर्णन के डिस्क्रिप्शन को एआई में डाल दो तो एआई भी वैसा सीन नहीं बना सकता है। क्योंकि ऐसा सीन तो सिर्फ गोलोक धाम में ही भगवान ही बना सकते हैं। एआई भी नहीं बनाएगा, फेल हो जाएगा एआई। एआई को लिख के देखो कि गोलोक धाम में एक दिन सुंदर रास मंडल में जहां बजते हुए निपरों के शब्द गुंजारमान हो रहे थे, जहां आंगन सुंदर छत्र लगी हुई मुक्ता फल की लड़ियां अमृत की वर्षा हो रही थी, होने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित हो रही थी, मालती के चंदोवे से स्वतः झरते हुए मकरंद और गंध से सरस एवं सुहासित हो रहे थे, जहाँ मृदंग ताल ध्वनि वंशीनाद सब और व्याप्त था, जो मधुर कंठ गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर दिखाई दे रहे थे। ऐसे सुंदरियों के रास रस से पूर्ण परम मनोहर था वह वृंदावन गोलोक। वह रासमंडल, सुंदर रासमंडल है। ऐसा हो सकता है? राधा बोली, उसमें उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय बल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी से कहा। बताओ, राधा रानी की विशेषता है कि कटाक्षपात करती है। कैसे करती है? कुशलता से। कैसी? रसदान कुशल कटाक्षपात। क्या ट्रांसलेशन करोगे इसका जी? कृत्वा कटाक्षं रसदान कौशलम। है कि नहीं? राधा बोली, हे जगदीश्वर,
यदि रासे प्रसन्नो असि मम प्रेमना जगतपते तदा हम प्रार्थनाम त्वाम करो तू करोमि मनसी असताम। राधा बोली, हे जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं तो मैं आपके सामने अपने मन की एक प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ, सविनय निवेदन करना चाहती हूँ। बोले हाँ करो। तो भगवान बोले ठीक है करो। इच्छाम वर्य बामोरु याते मनसी वर्तते न देयम यदि यद्वस्तु प्रेम ना दास्यामि तत्प्रियम। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, भगवान ने कहा। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा, जो नहीं देने वाली वस्तु है वो भी तुमको मैं दे दूंगा। राधा जी ने कहा, राधा ने क्या कहा? वृंदावने दिव्य निकुंज पार्श्वे कृष्णा तटे रास रसाय योग्यम रह स्थलम तम क्रूतान मनोज्ञम मनोरथो अयम मम देव देव। राधा रानी कहा, यमुना में, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। अरे, वृंदावन के यमुना तट के ऊपर ही तो निकुंज में ही तो कौन सा है? निधिवन। निधिवन क्या है? तो कहां पर है निधिवन? है वृंदावन में यमुना के तट पे ही तो है। नारद जी कहते हैं, तब भगवान ने क्या कहा? तथास्तु तथास्तु च उक्त्वा भगवान रहो योग्यम विचिंतयन। तो भगवान ने तथास्तु कह करके भगवान ने क्या किया? एकांत लीला योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। और उसी समय गोपी समुदाय को देखते देखते, गोपी के समुदायों को देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय में अनुराग की मूर्ति अंकुर की भांति सजल तेज प्रकट प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया और वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातु में था। सुंदर झरनों और कंदराओं से उनकी बड़ी शोभा थी। वही वही गोवर्धन नाथ है। गोवर्धन की तलहटी में, है ना, बोले कि ये जो कदम्ब बकुल और अशोक वृक्ष, इसलिए गोवर्धन को वृंदावन का केंद्र माना जाता है। गोवर्धन को वृंदावन का केंद्र माना, सेंटर यही है। तो बोले मंदार और वहाँ पे ऐसा बना दिया जहाँ पे तरह तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे। क्षण मात्र न वै देह लक्ष्य योजन विस्तृतम। एक क्षण में ही वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत हो गया और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। शेष मतलब अनंत शेष। और उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई, बताओ हैं। और 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो स्वर्णमय उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। ये बात कहाँ बता रहे हैं? ये बात बता रहे हैं गोलोक धाम के अंदर जो गोवर्धन का प्रकट्य हुआ। अभी जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, वो इस पृथ्वी में गोवर्धन का जन्म कैसे हुआ वो हमने पढ़ा था। पृथ्वी पे गोवर्धन का प्रकट हुआ था। पृथ्वी पे कोई आता तो पुत्र के रूप में आता ना, जैसे भगवान वसुदेव जी के पुत्र के रूप में आए, वैसे ही पृथ्वी पे गोवर्धन जब आते हैं तो पुत्र के रूप में आए। किसके पुत्र थे गोवर्धन? कौन? गोवर्धन जी के पिताजी का क्या नाम है इस पृथ्वी पे? यहाँ इस गोलोक वृंदावन धाम में गोवर्धन के पिताजी का क्या नाम है? नहीं पता? नारायण। द्रोण। हाँ, द्रोण। द्रोण पर्वत है ना, उनके पुत्र हैं ये गिरी गोवर्धन पर्वत। हाँ, द्रोण पुत्र कहलाते हैं ये। हम्म। हाँ, लेकिन ये जो प्रकट्य बता रहे हैं नारद जी, ये उस गोलोक धाम के अंदर में कैसे प्रकट हुआ वो बता रहे हैं। और उस गोलोक धाम में कितना लंबाई चौड़ाई है बता रहे हैं। जबकि गोलोक धाम में 1,00,000 योजन विस्तृत है, यहाँ पे 1,00,000 योजन नहीं है। यहाँ तो कुछ हजार योजन ही बताया। यहाँ तो 14 योजन, 14 योजन लंबा, 16 योजन चौड़ा और 50 कितना 21 योजन ऊंचाई बताया यहाँ पर। लेकिन गोलोक धाम में जो है वो बताया कि
50 करोड़ योजन ऊंचाई है, 50 करोड़ योजन है। है, 1 लाख योजन तो फैला हुआ है, 100 कोटि योजन लंबा है। 1 लाख चौड़ा, 100 कोटि लंबा, और 50 करोड़ ऊंचाई। बताओ, ये गोलोक धाम के गोवर्धन है। वहां की परिक्रमा कैसे करोगे बताओ? गोलोक धाम में जाके परिक्रमा कर पाओगे इतना लंबा? तो समझे? कोई कोई विद्वान उस गिरी को गोवर्धन, और दूसरे लोग उसको शतशृंग भी कहते हैं, क्योंकि 100 कोटि, सॉरी, शतशृंग इसलिए कहते हैं कोई लोग कि उनकी ऊंचाई 100 कोटि लंबा है, 100 कोटि योजन लंबा है, इसलिए शतशृंग भी कहते हैं कई लोग। इसका विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा, और इससे गोलोक भय से विहल हो गया। पर्वत बढ़ी जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे। वहां सब लोग कोलाहल करने लगे, अरे ये क्या है, ये कैसा पर्वत है बढ़ रहा है। यह देखकर श्री हरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र ही अपने हाथ से उसे ताड़ना दी, और बोले, अरे प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है, रुक जा यहीं पे। संपूर्ण गोलोक को आच्छादित करके स्थित हो गया। क्या ये लोग यहां निवास नहीं करना चाहते हैं? यो कहकर श्रीहरि ने उसे शांत किया और गोवर्धन जी को बढ़ने से रोक दिया। नहीं तो गोवर्धन जी उत्पन्न होने के बाद खूब बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। हैं? तो देखा गोवर्धन जी का उत्पत्ति कैसे हुआ? हृदय से। भगवान ने, जब राधा रानी ने कहा कि जो है आप कोई मनोरम स्थान बनाइए, तो हृदय से गोवर्धन प्रकट किया। बढ़े जा रहे थे, फिर भगवान ने रोक दिया और फिर वहीं पे रुक गए। अब राधा रानी ने उत्तम प्रकट, सबने सबने उत्तम ऐसे पर्वतों को अ, प्रकट हुआ देख करके राधा रानी को विशेषकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और वे उसके एकांत स्थल में श्री हरि के साथ सुशोभित होने लगी। इस प्रकार गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस ब्रजमंडल में आया। भगवान ने ही प्रेरणा दिया कि हम आने वाले हैं, तुम वहां चले जाओ। यह सर्वतीर्थ में लता कुंजों से श्याम आभा धारण करने वाले वह श्रेष्ठ गिरि मेघ की भांति श्याम और देवताओं का प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। देखा, द्रोणाचल, द्रोणा पर्वत, द्रोणाचल के पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। कब? भारत से पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप के मध्य भाग में। और महर्षि पुलस्त उसको भारत के ब्रजमंडल में लाए। और विदेहराज गोवर्धन के आगमन की बात मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया है। जैसे यह पहले गोलोक में उत्साहपूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह यहां भी बढ़े तो यह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा। यह सोचकर भगवान ने श्री कृष्ण की प्रेरणा से मुनि ने द्रोण पुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन क्षय होने का श्राप दे दिया। गोवर्धन यहां भी बढ़ने लग जाते। गोवर्धन यहां जैसे गोलोक धाम में जन्म लेते ही गोवर्धन बढ़ने लगे, तो भगवान ने हाथ देकर रोक दिया, ठहर जा, मत बढ़। अब यहां गोवर्धन उत्पन्न हुआ तो यहां भी गोवर्धन बढ़ने लग जाते। नाम ही है गोवर्धन। अर्थात वर्धन, बढ़ने वाला। है कि नहीं? गोवर्धन। गो मतलब क्या होता है मालूम है? हैं? इंद्रियां। हाँ, गोवर्धन मतलब, गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियां मतलब देवता। गाय को गो क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी देवता उसके अंदर है, इसलिए गो कहा जाता है। इंद्रियां मतलब देवता, देवताओं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता होते हैं ना, तो इसलिए देवताओं के राजा इंद्र कहा गया। तो गो को इसलिए कहते हैं कि गो का मतलब होता है इंद्र, इंद्रियां। तो इंद्रियों के देवता लोग होते हैं गायों में, इसलिए इसको गो कहा गया है, जिसको गाय कहते हो, गो। और ये गो है अर्थात इंद्रियां। तो गोवर्धन, गोवर्धन जिसकी इंद्रियां बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती, विशाल होती जाए,
भगवान ने रोक दिया, ठहर जा, क्यों बढ़ रहा है इतना। इसलिए वहां गोवर्धन कहलाया। गोवर्धन का नाम समझ गए? हाँ। तो गोवर्धन इसलिए एक नाम पड़ा कि जिसकी इंद्रियां खूब बढ़ती ही रहती है, रुकती नहीं है। तो गोलोक धाम में जब इंद्रियां बढ़ गई, गोवर्धन बढ़ने लगे, वर्धन वर्धन वर्धन, तो भगवान ने हाथ से रोक लिया। लेकिन यहां पर जब आए गोवर्धन, द्रोण के पुत्र के रूप में, और उनको पुलस्त जी लेके आए ब्रज में, तो यहां भी वो बढ़ने लग जाता। तो बढ़े ना, इसलिए यहां भगवान ने क्या किया, पुलस्त जी से श्राप दिलवा दिया, तू तिल तिल छोटा होता जा। इसलिए गोवर्धन जी श्राप की वजह से तिल तिल छोटे हो रहे हैं, और वहां गोवर्धन जी भगवान के रोकने की वजह से रुक गए। तो यहाँ पर जो है ये कथा बताया है। तो नारद जी ने कहा कि ये आपको पहले मैंने बता ही दिया था, अम, इसके जन्म, पृथ्वी पे जन्म की कथा, और ऊपर में जो कैसे गोवर्धन उत्पन्न हुआ, तो उसके चक्कर में गोवर्धन के गोलोक धाम में उत्पत्ति के चक्कर में पूरा गोलोक धाम की उत्पत्ति का ही वर्णन नारद जी ने कर दिया। ये बड़ी, ये चीजें भागवतम में नहीं है। गोलोक धाम की उत्पत्ति भागवतम में नहीं है ना। इसलिए हम लोगों को बड़ा खजाना मिल गया आज है। हाँ, गर्ग संहिता में बहुत बड़ी खजाना है भाई। अरे वो पेन कहाँ गया भाई? पेन मेरे हाथ में ही है, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, गर्ग संहिता में। ठीक है। और अब हम लोग करेंगे प्रार्थना। किसकी प्रार्थना करेंगे? भगवान की प्रार्थना करेंगे। बड़ा गजब की प्रार्थना है, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए थे, है कि नहीं? गोवर्धन की प्रार्थना करेंगे। गोवर्धन नहीं, भगवान की प्रार्थना जो वहां पे हुई थी, क्या नाम है इसका, 15 फरवरी। तो इसमें ओम नमो गोवर्धन, ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय, बोलो। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय, गोविंदाय, गोकुल निवासाय, गोपालाय, गोपालपतये, गोपीजन भर्त्रे, गिरि गजुद्धत्रे, करुणानिधये, जगद्विधये, जन्मंगलाय, सॉरी, जगत मंगलाय, जगत निवासाय, जगत मोहनाय, कोटि मन मथ मनमथाय, वृषभानुसुतावराय, श्रीनंदराज कुलप्रदीपाय, श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय, तत्त्वम असंख्य ब्रह्मांड पतये, गोलोक धाम गोलोक धाम अधीशनाधिपतये, स्वयं भागवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी, दयितदृश्यता देखा तव तां विचिन्वते। शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषदृशा सुरतनाथते शुल्कदर्शिका वरदहीनतो ठंडे है ना। विषजलाप्यय व्यानराक्षसा वर्षमारुता, काम के घास भी कितना है। हाँ, ऋषभदेव रक्षिता मुहुः, न खलु गोपिका नंदनो भवान्, अखिलदेनाम् अन्तरात्मके, लिखनसार्थितो विश्वगुप्तये, सखौ देवान् सात्वतां कुले, दर्शिता वयं दूर्यते शाम संसते भया, हम कान्तकामदं श्रीकरग्रहम्
तिहन वीर मोहिता स्मनो चारुदर्शय प्रणतदेहिनो इंद्रियक्षयं मधुरया गिरा वल्लुकया समनुजया पुष्करेक्षण विधिकरीमा वीरमुख्यते अधरसेदना न्यायस्वना तव कथामृतं तव जीवनं कविभिरीडितं कर्मशापम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलं रहसि संविदो यारति स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यज्रजा चारयन् पशु नलिनसुन्दरम् नाथते पदम् शिखगृणाङ्कुलेशे सीदतीतिना कलिलतामनम् कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहानरम् बिभ्रदावृतम् नदरजस्वरम् दर्शनम् मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलम् ध्येयमापरि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयाजिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं सरितवेणुना तुष्टुचुम्बितम् इतरराघवे स्मारणं गृह्णामः वितरवीरणं ते अधरामृतम् पठति यद्भवान् अग्निगाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदेक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् बलिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलम्ब्यते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तव गीतमोदिता हितवयोषिता कस्त्यजे निशि रहसि संविदम् हृच्चयोदयम् रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुर्श्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृद्धिनहन्तलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनार्चना वत्सृहात्मना स्वजनऋतृजा यन्निषूदनम् यते सुजातचरणामृहं सनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वेत् उर्पादिभिर्भ्रमति भवदायुषां नमः इति श्री गोपीगीतं की जय श्री राधेश्याम धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। हरे कृष्णा। आप इंडिया में हो सुमति माता? अरे प्रभु my father-in-law passed. I know. Yes, yesterday or day before yesterday we had announced and we had a prayer from the group. तो अच्छा आना पर बहुत बढ़िया है। मनीषा माता जी ने बताया होगा। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।
जी प्रभु, तो मैं अभी इंदौर में ही हूँ। चलो ठीक है, इन लॉज की वजह से भारत में आने का मौका मिला, और क्या चाहिए, दिव्य विदेश में आने का मौका मिला, चाहे हाँ भारत में है। आपके मायके में इंटरनेट नहीं है, समझ गया समझ गया। आपके मायका कहाँ पर है? आपके मायके में इंटरनेट नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं समझ पाएगा। नहीं करते हैं शिवरात्रि का, जब शिवरात्रि वगैरह का उसमें उपवास नहीं करते हैं। हमें सुनाई नहीं दिया माता जी, हमें सुनाई नहीं दिया, आपका नेटवर्क डिस्टरबेंस था। मेरा बेटा इंदौर में है। हाँ तो अभी आपका आवाज इतना ब्रेक किया कि कुछ नहीं सुनाई दिया। प्रभु लेकिन अच्छे सिटी में ही है और तभी भी इतना डिस्टर्बेंस है। हाँ वही तो। तो सॉरी सॉरी। हाँ, आप सिटी में तो हो, लेकिन सिटी में बहुत जगह होता है ना। जियो का नेटवर्क है ना यहाँ पे, तो दूसरा सिम डाला। हम्म। नहीं, सिटी तो अच्छा ही है, इंदौर है। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? प्रभु लेकिन जैसे मतलब अगर प्रसाद कोई खा के जाओ। वैष्णव वो 12 को गए थे, तो क्या उसमें उपवास नहीं करते? इनके यहाँ पे तो कोई उपवास नहीं करता है। फिर वो अगर एकादशी था या फिर शिवरात्रि है कि फास्ट नहीं करना है, वो लगता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, फास्ट कर सकते हैं। पर मेरी ससुराल है तो मुझे तो सुनना पड़ेगा भाई, हाँ क्योंकि तो कलह, सासे हैं इसलिए कलह मत करो, ससुराल में जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, जैसी संग वैसी रंग। से ही कर रहे हैं प्रभु। और उसकी जैसे मैंने ना चुपचाप से रात में चैंटिंग कर रही थी, तो कि चैंट भी नहीं करना है, लो भैया। तो ये बुद्धू लोग हैं, आप वैसे ही करो जैसे जैसे है ना। तो नहीं, फिर मैंने तो क्या किया, रात को 2 बजे आप मिल जाते हैं, चैट करके फिर से सो जाते बढ़िया है जी। आप दांतों के भी जीवा हैं, जैसे दांतों की भी जीवा होती है वैसे ही आप हैं। हैं। सही बात है, बिल्कुल। अभी तो दांत की बीच में ही फंसी हुई हूँ। तो बस, तो दांत के बीच से बच के रहो। लगाओ लगाओ। हम्म। भगवत गीता पढ़ना है, और थोड़ा सा ही पढ़ती हूँ, तो मैं दूसरों की पढ़ रही थी। तो वो जो है एक चीजें दूसरी क्या पढ़ रही हो, मैं तो चुपके से फोन नहीं पढ़ रही थी। कुछ कुछ पढ़ना भी नहीं है, तो भगवान से रिलेटेड ना पढ़ना है ना सुनना है। देखिए ये क्या बात है। ये सब आसुरी बुद्धि है, आपका आपका ससुराल आसुरी बुद्धि वाले हैं, सॉरी टू से। शांति है काइंड ऑफ। कर्म कांडी हैं, तो कर्म कांडी में भी कहीं पे भगवान का नाम लेना तो बंद बंद नहीं है कहीं भी। प्रातः 84 ईयर्स हो या 8 ईयर्स ओल्ड हो, फादर का उससे बात नहीं, मतलब नहीं है। मतलब है कि गलती, यदि गीता गीता पढ़ो, गरुड़ पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, क्या दिक्कत है उसमें? वाह, यू आर ऑड एंड आउट। यही ब्रह्म ज्ञान है, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। हाँ यही है दुनिया, दुनिया है ही अजीबो गरीब। यही बात इनको समझाओ ना, जो हमको समझा रहे हैं।
आहो, इतने दुखी हैं लोग जाने, जबकि भागवत से उनका और कल्याण होगा। आज आज मुझे पता चल रहा है कि संसार में कितनी अत्यंता है, जानवर है लोग दुनिया बड़े बड़े हैं। मैं समझ गया, ऐसी सोसाइटी के प्रोडक्ट आपके हस्बैंड भी हैं। बताओ, देखो अपने ससुराल की इतनी शिकायत कर रही हो। कौन सी जाति के हैं लोग, कौन सी जाति पे आदमी है? तो क्या है, ब्राह्मण है, दुनिया है, कौन है? अच्छा, प्रजापति क्या होता है प्रजापति? हाँ, कुम्हार, ओके, समझ गया। ये जातिगत अज्ञानता है, सुनो और है क्या? पूरा। चलो ठीक है, आपके ऊपर कृपा है बस। दैत्य कुल में ऐसा बोला जाता है, दैत्य कुल में। वृंदावन नहीं आओगी, घूमोगे नहीं? मैं तो सोच रहा था कि आपकी समस्या अमेरिका में है, लेकिन भारत में आके भी वही समस्या है, छुप के बातें करना। बच्चा भैया अमेरिका में छुप के बात करते थे, इंडिया में भी ये हाल है आपका। सही है।
संसारो जगत्पति सुखी मोहन सुखाय महामायो हाँ कपि ठीक बात। काली दमस्कार रजक क्षय हाँ उमलो वारुणो राज ठीक बात। जलज जलधारक आपकी बुद्धि का टेस्टिंग कर रहा है भगवान। परमेश पिता गणधारी राजाराणी सुंदर राजारण्य ऐसा मत करना, श्याम सुखश्रीर ऐसा मत करो। हरिधरो नरनारो नरोत्तमै शुभ्रीत इंतजार करो समय का। यथर्ता यथर्ता संसारिकारक आदिदेवो महादेवो गौरीरंगराधा हाँ गोवर्धनो वर्धनीयो वर्धनी वर्धनश्री जनप्रिय हाँ पालरमणि भर्ता क्या? क्या हो गलती क्या? नरो नारायण गणपतिश्चैव भव्यो भावकधारक आनंद लो आनंद लो, बढ़िया है। जब व्यक्ति अपने को मूर्ख समझे ना तो अच्छी बात है। मतलब आपको मूर्ख समझ रहे हैं तो इसमें आपको आनंद मिलेगा, है कि नहीं? आनंद इसमें नहीं है कि आप कहने लग जा रहे तुम तो बड़ा विद्वान हो, ये हो, आपको आनंद नहीं आएगा। मूर्ख समझता है तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। उनको पता नहीं प्रभुपाद जी इतने विशेष व्यक्ति जो अमेरिका गए और कितने मंदिर खोल दिया, उनको कहानी बताओ ना। पहले आगे बताओ प्रभुपाद जी की शक्ति की भरोसा करो। आता हूँ प्रदेश मिश्रा प्रदेश मिश्रा जी बड़े कंट्रोवर्सी में आ गए थे, उन्होंने क्षमा मांगी थी बाबा से। लक्ष्मी विलासी साहसी सर्वी सर्वी गर्वित लोचन। आप पे बड़ी दया आ रही है, हमें तो आप पे बड़ी दया आ रही है। अच्छा तो अब दया इतने आ ही रही है तो एक बार आई जाओ, वृंदावन धाम घूमी जाओ, कल्याण करके जाओ। आपको आपको ये सब ससुराल वालों की ये बात पता होती पहले शादी करते आप। सदा है सदा है।
आनंद लो, आनंद लो। नहीं, दया, दया तो ऐसा है कि दया इसलिए आ रही है कि भैया कि आप और सुनो, बढ़िया है ऐसी छुप छुप के। अच्छा सुनो, भक्ति छुपा के होनी चाहिए, और आपके साथ तो परिस्थिति ऐसी बन गई है कि छुपा के करना पड़ रहा है। भक्ति को छुपा के करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे कौन आपके जाने वाले हैं, मायके के ससुराल के लोग कोई कुछ करे, यहाँ तो सब लोग सब लोग को प्रेरणा मिलेगी और अच्छा लगेगा कि हाँ भक्त है, तो सबको प्रेरणा मिलेगी, और जो चीज छुप के किया जाए वो बढ़ता है। हाँ, दोनों पढ़ लो। आपके आसपास में गार्ड को तो नहीं नियुक्त कर दिया है देखने के लिए कि देखो क्या कर रही है? आसपास में देखो कि कैमरे तो ना लगे हैं, कर लेगी आप बात कर रही हो कैमरे में आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। वो कहाँ देख रहे हैं, मेरा तो वीडियो बंद है। आनंद तो इसलिए आ रहा है कि आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य में आनंद आ रहा है कि ऐसे ऐसे भी नाराजुन लोग होते हैं। है? चंद्रशेखर देवताओं की, देखो सूतक में देवताओं की पूजा नहीं होती है, परंतु भगवान के नाम में कोई दिक्कत नहीं। भगवान सभी धर्मों से ऊपर है। लक्ष्मीवान् सुबलक्षण तीर्णवक्त्राश्चतुर्बाहुश्चतुर्मूर्तिः दुष्टशत्रु निवर्हणं किरीटकुण्डलधरं कटकाङ्कुरमण्डितं मुद्राविराजितं मञ्जीररञ्जितपदं सर्वाभरणभूषितं विन्यस्तपादयुगलो दिव्यमङ्गलविग्रहं गोपिकानयनानन्द कृष्णचन्द्रनिधानम् समस्तजगदानन्द सुन्दरो लोकनन्दन यमुनातीरसन्तो राधामन्मथवैभव उपनारीप्रियोदान्तो कुन्तीवस्त्रापहारकं शृङ्गारमूर्तिः श्रीधामा तारको मूलकारणम् सृष्टिसंरक्षणोपायः क्रूरासुरविभञ्जनः नरकासुरहारी च मुरारिवैरिणोदयम् आदितेयप्रियो दैत्यभीकरस्तेन्दुशेखर जरासन्धकुलस्त्वन्ति कन्तारातिः सुविक्रमः पुण्यश्लोकः कीर्तनीयो यादवेन्द्रो जगन्नतः रुक्मणीरमण सत्यभामा जाम्बवती प्रिय।
सर्वसौभाग्यसम्पन्नो द्वारकायामुपस्थितः भद्रासुरसुतानाथो लीलामानुषविग्रहः सहस्रषोडशशस्त्रेषु भोगमोक्षैकदायकः वेदान्तवेद्य संवेद्य वैद्यब्रह्माण्डनायकः गोवर्धनधरो नाथ सर्वजीवदयापर मूर्तिमान् सर्वभूतात्मा आत्राणपरायण सर्वज्ञ सर्वसुलभः सर्वशास्त्रविशारदः षड्गुणैश्वर्य सम्पन्नः पूर्णकामोधुरन्धरः महानुभावः कैवल्यदायकः लोकनायकः आदिमध्यान्तरहितः शुद्धसात्विकविग्रहः असमानः समस्तात्मा शरणागतवत्सलः पत्तिस्थितिसंहारकारणं सर्वकारणं गम्भीरः सर्वभावज्ञः सच्चिदानन्दविग्रहः विश्वक्सेन सत्यसन्धः सत्यवान् सत्यविक्रमः सत्यव्रतः सत्यसंज्ञः रिश्ता जोड़ लिया, वास्तविक रिश्ते वही है, बाकी तो व्यवहारिक रिश्ते हैं, व्यवहारिक रिश्ते के लिए जो करना पड़ रहा है करो, लेकिन इसमें कोई पाप नहीं है कि आपने उसकी बात नहीं मानी, इसकी बात नहीं मानी। सर्वैश्वर्य प्रदायकः नहीं, यही तो माया है, तमाशा नहीं है, ये माया है। ये तमाशा नहीं है, ये माया है, माया ही वास्तव में तमाशा है। हाँ, ओके, सही बात। सत्य 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 कहा आपने। ज्ञान तो सारा आपसे ही मिला है ना 2 साल में। 2 साल हो गए। यस। 2 साल में इतना ज्ञान आपने प्राप्त कर ली, हे भगवान, जितना तो हमको भी नहीं हुआ। बोलो प्रभु। जितनी रियलाइजेशन आपको हो गई 2 साल में, इतनी तो हमको भी नहीं हुई भाई। मेरे प्रभु क्या बात कर रहे हैं? सत्य में। आनंद से ले रहे हो आप, मुझे पता है आप बहुत आनंद दे रहे हैं। नारायण नहीं। माता जी ए सुनो ना। ए ए कमल 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 को आनंद ले रहा है, कमल को टैक्स दो, टैक्स देना पड़ेगा। माता जी डिवोटी जो सुन रहे हैं वो सब डिवोटी हैं और वो समझदार है बस। माता जी आप 1.5 महीना हो, आओ ब्रज में एक बार जरूर आओ। अरे यहाँ से कुछ निकल नहीं रहेगा क्या? सवा महीने अरे से माता पहले। जी आप क्या करो, वर्तमान में करमेती बाई जी की कथा सुनो। देखो, आप आ जाओ। आप सब लोग प्रार्थना करेंगे तो आ ही जाऊंगा। माता जी करमेती बाई जी की कथा सुनो एक बार। ठीक है प्रभु, कुछ गलत बोला हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। अरे बिल्कुल, ये तो सत्संग का प्रभाव है। नहीं सुनो, ये सब सत्संग का प्रभाव है, जो आप इतना कुछ झेल रहे हो।